नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक खत्म हो गई है। 3 दिन तक ये बैठक चली, लेकिन लोगों को जिसकी उम्मीद थी उस पर पानी फिर गया। इस बैठक में रेपो रेट को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया। रेपो रेट में बदलाव नहीं होने का मतलब ये हुआ कि आपको EMI या लोन की ब्याज दरों पर नई राहत नहीं मिलेगी। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बैठक के नतीजों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि रेपो रेट को 4% तक बरकरार रखने का फैसला लिया गया है। वहीं रिवर्स रेपो रेट भी 3.35% पर स्थिर है। Monetary Policy Committee met on 4th, 5th and 6th August for its second meeting of 2021, which is the 24th under its aegis, completing 4 years of its operation under the new monetary policy framework. The MPC sifted through domestic and global conditions and evaluated their unfolding impact on the overall outlook for India and the world. At the end of its deliberations, the MPC voted unanimously to leave the policy repo rate unchanged at 4% and continue with the accommodative stance of monetary policy as long as necessary to revive growth, mitigate the impact of COVID-19 while ensuring that inflation remains within the target going forward. The marginal standing facility rate and the bank rate remain unchanged at 4.25%. The reverse repo rate also stands unchanged at 3.35%. The MPC noted that in India too, economic activity had started to recover from the lows of April and May. However, surges of fresh infections have forced reclamping of lockdowns in several cities and states. Consequently, several high-frequency indicators have leveled off. शक्तिकांत दास ने कहा कि मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर आक्रामक रुख तब तक जारी रहेगा जब तक इसकी जरूरत होगी। हम ग्रोथ में तेजी लाने के लिए भरपूर प्रयास कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि कोरोना के असर को कम से कम किया जाए। इसके अलावा हमारी नजर महंगाई दर पर भी है। रिजर्व बैंक ने 4% का लक्ष्य ±2% का लक्ष्य रखा है, मतलब मैक्सिमम 6% और मिनिमम 2%। जीडीपी ग्रोथ को लेकर शक्तिकांत दास ने कहा कि वित्त वर्ष 2019 से 2020 की पहली छमाही यानी सितंबर 2020 तक इसमें गिरावट रहेगी। वर्तमान हालात के हिसाब से लग रहा है कि पूरे वित्त वर्ष के लिए ग्रोथ रेट नेगेटिव रहेगा। हालांकि ये कितना रह सकता है, इसको लेकर उन्होंने कोई बयान नहीं दिया। रिजर्व बैंक ने गोल्ड लोन को आकर्षक बनाया। पहले सोने के कुल मूल्य के मुकाबले 75% राशि का लोन मिलता था। अब कोरोना से निपटने के लिए इसे 90% तक बढ़ाया। ये सुविधा 31 मार्च 2021 तक ही है। इसके अलावा रिजर्व बैंक ने नेशनल हाउसिंग बैंक नाबार्ड को 10,000 करोड़ का एडिशनल फंड देने का ऐलान किया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।